जय श्री कृष्ण दोस्तों। मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति सिर्फ पतंग और तिल गुड़ का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा में एक नई शुरुआत का संकेत भी है। आज से सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, जो पॉजिटिविटी, हेल्थ और शुभ समय की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से कुछ खास नियम और नेगाचार भी शुरू किए जाते हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा पुण्य फलदायी बना देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो कि मकर संक्रांति से उठाए जाते हैं। एक मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति के सरल नियम जो कि 365 दिन किए जाते हैं तथा अगली मकर संक्रांति पर इनका उद्यापन किया जाता है। ये सभी नियम रोजाना करने होते हैं और यदि बीच में किसी दिन यह नियम छूट जाए तो जितने दिन का नियम छूटा है वो बाद में हमें पूरे करने होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो कि मकर संक्रांति से ली जाती है और अगले मकर संक्रांति तक यानी 365 दिन किए जाते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के दिन से कई सारे नियम ऐसे होते हैं जो 365 दिन के लिए लिए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला नियम है सूरज लोटे का नियम। आप ले सकते हैं। इसमें सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना होता है। तो आप क्या करेंगे, पहली मकर संक्रांति से आप शुरू करेंगे और अगले मकर संक्रांति तक रोज यानी 365 दिन आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना होता है। जिस दिन कभी आप जैसे किसी कारणवश जल नहीं चढ़ा पाए तो आप क्या करेंगे, अगले दिन 2 लोटा जल चढ़ा देंगे। और अगर आपने ज्यादा दिन का गैप कर दिया है, 6 दिन का, 7 दिन का, तो आप 2-2 लोटा या 4 लोटा एक साथ डाल सकते हैं। तो इस तरह से करके आपको एनी हाउ मतलब कंप्लीट करना है। 365 लोटा जल आपको सूर्यदेव को अर्पित करनी ही है। फिर इसका उद्यापन किस प्रकार से करना है। अब देखिए, इसका उद्यापन के लिए हमें क्या करना है, एक लोटा लेना। आप किसी भी धातु का लोटा ले सकते हैं, स्टील का, तांबे का, कांसे का, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसमें हमें चावल से भर देना है। पूरा आप लोटे को चावल से भर दें। इसके बाद देखिए, कुछ भी खाने पीने की वस्तु हमें लेनी है। आप चाहे तो तिल से बने हुए मिठाई ले सकते हैं, चूरमा अगर आपके यहाँ बनता हो तो चूरमा के लड्डू आदि ले सकते हैं। तो उनको हमें रख लेना है। साथ ही हमें दक्षिणा जरूर से रखना है, क्योंकि जो भी कमी रह जाती है ना उद्यापन में, वो दक्षिणा पूर्ण कर देती है। तो यथासंभव आपको दक्षिणा रख देना है। इसके साथ ही देखिए, आप चाहे तो अंगोछा रख सकते हैं, या फिर शर्ट पैंट का कपड़ा रख सकते हैं, या फिर साड़ी, साया, ब्लाउज आदि भी आप रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, और श्रृंगार का सामान उसी में आपको रख देना है। और ये सारी चीज़ें जो है आपको कलप करके यानी हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के मिनस लेना है इस प्रकार से। और उसके बाद इसमें आप गरम कपड़ा आदि भी ऐड कर सकते हैं। और ये आपको अपनी सासू माँ को जो है उद्यापन वाले दिन देना होता है। आप चाहे तो सासू माँ को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है सूरज लोटे का उद्यापन हो जाता है। अब दूसरा नियम होता है तुलसी जी में दीपदान करने का नियम। इसमें आपको रोज तुलसी जी में एक दीपदान करना होता है। आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको अंधेरे में ही दीपदान करनी है। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो आप सुबह में दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट होता है शाम के समय पर आप तुलसी में दीपदान का नियम ले सकते हैं। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि तुलसी जी में बिंदी लगाने का नियम। तो ये भी आप कर सकते हैं, सुबह करेंगे। अगर सुबह नहीं कर पाते तो शाम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में बिंदी लगाने का नियम जो है ना, सुबह के समय लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। और तुलसी जी में मांग भरने का नियम भी आप ले सकते हैं। ये तीनों अलग अलग नियम है। तो देखिए, ये तीनों नियम भी एक साथ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी की पूजा हम रोज ही करते हैं। तो जब आप तुलसी जी की पूजन करेंगे ना, तो उसी समय आपको क्या करना है कि आपको दीपक भी प्रज्वलित कर लेनी है, और साथ ही साथ आप तुलसी जी में बिंदी रोज आपको साल भर तक प्रतिदिन तुलसी जी में आपको बिंदी लगानी है। और साथ ही तुलसी जी की मांग भी हमें भरनी होती है। किसी कारणवश किसी दिन आप मांग नहीं भर पाते तो अगले दिन आप 2 बार मांग भर सकते हैं। जैसे महिलाएं महीने के 7 दिन पूजा नहीं करती हैं, वो 7 दिन जब आपके छूट जाते हैं तो आप पूजा शुरू करेंगे ना, तब उसमें से 7 दिन तक आप 2-2 बार मांग भरते चले जाएंगे। तो पीछे से के दिन भी आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। इस तरह से पूरे साल हमें जो है ना तुलसी जी के सामने दीपदान करना होता है, तुलसी जी को बिंदी लगानी होती है, और तुलसी जी के सिंदूर यानी मांग भरने का नियम लिया जाता है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप तुलसी जी की जैसे पूजन करते हैं उस तरह से करने के बाद आप उनको चुनरी वगैरह उड़ा करके उसके बाद ये नियम कर सकते हैं। और अगले साल तक तुलसी जी को आप फिर क्या करेंगे, जब जिस दिन आपको उद्यापन करना है, उद्यापन वाले दिन भी आप जिस प्रकार से पूजन करते हैं वैसे ही आपको कर लेनी है। तुलसी जी के सामने दीपक प्रज्वलित कर लेना है, साथ ही आपको बिंदी लगा देनी है, और साथ ही में आपको मांग भी भर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक साया, साड़ी, ब्लाउज आदि आपको ले लेना है। अगर आप
पैंट शर्ट का जोड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं, यानी कि कोई भी 5 कपड़े आप ले सकते हैं, गर्म कपड़े वगैरह मिला करके आप कर सकते हैं, तो आप वो ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी मिठाई आपको ले लेना है, रेवड़ी हो गए, मूंगफली हो गए, या तिल के लड्डू हो गए, या फिर अगर आपके यहाँ चूरमा के लड्डू आदि बनते हैं तो वो सारी चीज़, कोई भी खाने पीने की वस्तु आपको ले लेनी है। ये सारा सामग्री जो है आपको तुलसी जी के सामने आपको स्पर्श करा देना है, तुलसी जी के पास ही रखना है, और उसके बाद फिर हमें इन्हें मिनस देना है। उसके बाद मिनसने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री जो है आपको दान करना होता है। इसके पहले आपको देखिए तुलसी जी की परिक्रमा भी ज़रूर से लगानी चाहिए। 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा में आप ज़रूर से लगा लें, और फिर उनसे ज़रूर से हाथ जोड़ करके आपको अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी कहना है। और इस तरह से जो है आप अपनी जो है तुलसी जी का जो नियम आपने लिया है वो पूर्ण कर सकते हैं। आप ये जो दान है अपनी ननद को दे सकते हैं, आपकी सासू माँ को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में जाके पंडित जी को भी ये सारी सामग्री देकर आ सकते हैं। बस देखिए, आप किसी को भी देंगे, वो महिला सुहागन होनी चाहिए, ठीक है, तो आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है तुलसी जी का नियम जो है वो भी पूर्ण हो जाएगा। उसका उद्यापन इसी तरह से आपको करना है। अब आइए जान लेते हैं तीसरा नियम, लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम। देखिए, घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम कैसे लिया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के दिन से यह दीपक जलाना शुरू किया जाता है और पूरे 1 साल तक दिया जलाने के बाद अगली संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। यह दीपक जलाने का नियम घर का कोई भी सदस्य ले सकता है, कोई भी महिला ले सकती है या कोई बच्चा भी ले सकता है। कोई भी, मतलब इस दिए को 365 दिन हमें जलाने होते हैं। अब देखिए, हमें कैसे जलाने हैं, तो दिए आप यहाँ पर मिट्टी के ले सकते हैं, आप चाहे तो धातु का दिया भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आटे का दीपक आपको रोज बनाना है, लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो रोज आपको कोरा नया दीपक ही लेकर के पूरे 365 दिन आपको जलाना है। तो पहले दिन ही गिन करके आप रख लें और उन्हें आप जलाएं। अगर धातु का दिया है तो आप उसे रोज धो करके जला सकते हैं। अब इसमें बाती हमें कैसी लगानी है, तो देखिए, बाती लक्ष्मी जी की जब भी बाती लगती है ना, तो लंबी बाती आप लगा सकते हैं, या फिर आप देखिए आपके जैसे से है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बातियों को हमें क्या करना है, एक एक करके सबको रख लेना है। सबकी पहले हमें पूजा कर लेनी है, यानी संक्रांत के दिन आप कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप ला करके कर सकते हैं। अब किस चीज़ की दीपक हमें जलानी है, देखिए, देसी घी का आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी संभव नहीं है तो तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसा नियम पहला दिन लेंगे ना, तो आपको अगली इस संक्रांति से आप जैसा नियम लेंगे वैसे ही आपको पूरे 1 साल तक करना होता है। तो अगर देखिए आपको तिल के तेल की भी आप नहीं जला सक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये आप लक्ष्मी जी के नाम की दीपक आपको प्रज्वलित करनी है। देखिए, ये जो लक्ष्मी दीपक होता है ना, ये घर की चौखट पर, जो हमारी मेन चौखट होती है ना, वहां पर लगाना होता है। मेन चौखट पर आप किसी भी कारण से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस दिए को तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, घर के मंदिर में माता महालक्ष्मी जी की तस्वीर मूर्ति है तो उनके आगे भी ये दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये जो दीपक होता है ना, ये घर की चौखट पर ही जलाया जाता है। तो कोशिश करें कि घर की चौखट पर ही आप इसे प्रज्वलित करें। जब आप घर की तरफ मुख करके बैठे या खड़े हो तो अपने सीधे हाथ की तरफ ये दीपक को जलाना होता है। अब ये देखिए, जहाँ भी इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे ना, वहाँ अच्छे से साफ सफाई आपको करके उसके बाद ही, अगर आप चाहें तो लाल गेरू से मिट्टी से नीप करके, हल्दी का चौक बना करके, आटे से चौक बना करके, उसके बाद आप यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना रोज संभव नहीं हो पाता है, तो पहले दिन आपको ये जरूर से करना है। देखिए, रोज तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, फूलों का आसन दे करके भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में सदैव विराजमान रहे, सदैव प्रवेश करे और हमारे घर में सदा सदा के लिए वास करे। इस तरह से जो आपको कर लेनी है। अब अगर किसी कारणवश आपका गैप हो जाता है, यानी आप दीपक नहीं जला पाते हैं कोई भी कारणों से, तो आपको क्या करना है, देखिए, पूरे 365 दिए हमें लगाने तो हैं ही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी और से भी आप अपनी जगह पर दीपक प्रज्वलित करवा सकते हैं। आपके घर में आपके पति हो गए, बच्चे हो गए, किसी से भी ये दीपक आपको प्रज्वलित करवानी है। अगर हम मिट्टी का दिया जलाएंगे तो डेली हमें एक नया दीपक लेकर के जलाना है। और देखिए, अगर आप पूरे 365 दिन जब ये दीपक आप प्रज्वलित कर लेंगे तो फिर क्या करना, और जैसे आपका बीच में छूट गया है तो आप 2 दीपक, 3 दीपक, 4 दीपक, इस तरह से करके भी आपको कंटिन्यू, मतलब कर लेना, कंप्लीट आपको एनी हाउ करना है, ठीक है। उसके बाद जब हमें क्या करना है, उद्यापन करना है। जब अगर आप मिट्टी का दीपक ले रखे हैं तो आपको जो है इसका उद्यापन के बाद विसर्जन करना होता है।
देखिए उद्यापन में हमें क्या करना है, इसमें 14 दिए हम ले लेते हैं। आप धातु के दिए भी दान कर सकते हैं अगर आपके सामर्थ्य है तो, या मिट्टी के दिए भी आप दान कर सकते हैं। साथ में कुछ रुई यानी बाती आपको ले लेनी है, साथ में घी या तेल जिससे भी आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसका आप दान कर सकते हैं। इन सबको एक जगह रखकर आपको मिनस लेना है। फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं, जो पंडित जी उनका प्रयोग मंदिर में पूजा करके कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा बहुत ही आसानी से जो है उद्यापन हो जाएगा। साथ में ही कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा जरूर से देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा नियम हम पहला दिन लेते हैं यानी संक्रांत वाले दिन लेते हैं, वैसे ही हमें पूरे वर्ष उस नियम का पालन करना होता है। तो ये थी लक्ष्मी दीपक जलाने की नियम। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सरल तरीके से लक्ष्मी दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। एक नियम होता है चाय पिलाने का नियम। इस नियम में किसी भी ब्राह्मण परिवार के किसी भी सदस्य या मंदिर में पंडित जी को रोजाना आप चाय पिला सकते हैं। अगली संक्रांति पर चाय पत्ती, चीनी, अदरक, चाय छन्नी, चाय बनाने की जो भी सामग्री होती है वो आपको दान करना होता है। और उसके साथ ही एक नियम होता है खाना खिलाने का। इस नियम में ब्राह्मण की कुंवारी कन्या को या ब्राह्मण को रोजाना खाना खिलाना होता है। फिर अगली संक्रांति पर उसे कपड़े, सुहाग की सामग्री, चप्पल, जूते आदि दे करके या जो भी खाने लायक सामग्री है उसका दान देना होता है। अगला नियम होता है सामी रोटी देना। इस नियम में ब्राह्मण को रोजाना 2 रोटी दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप गाय माता को भी रोटी खिला सकते हैं। फिर अगली मकर संक्रांति पर 365 मीठी पपड़ी यानी कि मठरी का दान कर सकते हैं। अब एक नियम होता है चिड़िया चुगे का नियम। इसमें आपको क्या करना होता है, पक्षियों को 1 मुट्ठी अनाज दान करना होता है। और आप ये दान देखिए घर के बाहर भी आप कर सकते हैं, या पार्क आदि में टहलने के लिए जब जाते हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए तब आप डाल सकते हैं। बाहर नहीं निकल पाते हैं, काम करना होता है, बाहर जाने में झंझट है, तो आप अपने घर के आसपास में भी जहाँ कोई खाली जगह दिखे वहां पर भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब 1 मुट्ठी अनाज आपको कैसे भी करके डालना है। इसमें भी बिना छुट्टी करे आपको 365 दिन डालना होता है। देखिए वैसे तो संक्रांत से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारे नियमों को बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़े थोड़े करके आप लोगों को सारे नियम संक्रांत से पहले तक बता दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेकाचार और किसी और नियम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।